माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी मस्त हूँ। अभी धूप का आनंद ले रहा हूँ। और मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, आप लोग को मालूम है। सिर्फ रिएक्शन देना, और किस पे रिएक्शन देना है ये लोग आप लोग भली बात जानते हैं कि मैं किस पे रिएक्शन दूंगा। साड़ी को आज फिर और सड़ाते हैं। तो कल ये लाइव आई थी तो ये कुछ बातें कह रही थी। ये कह रही है कि कनी की पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। इसको कनी की कंट्रोवर्सी पे बड़ा ध्यान है। अरे तेरी और तेरे भतीजे अमित बिष्ट की क्या कंट्रोवर्सी थी? मुद्दे को कहाँ भटका रही, कहाँ भाग रही है? और तू एक बात कह रही थी कि कुछ लोग चोरों की तरह पहरेदारी कर रहे हैं। तो तू पिछले 12 महीने से क्या कर रही रे? तू तो घर भी घुस गई चोरों की तरह है। तो तू हम दोनों का और हमारे बच्चों का कच्चा कच्चा गू खा रही थी क्या रे? है मदर जात, दूसरा को कह रही है चोर चोर, और खुदा चोर है? तू अपने झुंड को लेके हमारा कच्चा गू, हम दोनों और बच्चों का हमारे कच्चा गू खा रही। ठीक, अपने दिमाग में बिठा ले। कितने महीने से? पिछले 12 महीने से। ये 13वां महीना चल रहा। कह रही थी कि तू 3:30 बजे से 3 बजे तेरा चाय का टाइम है, और 3:30 बजे तेरे पास बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। क्या हो? तो तू किस प्रकार का ज्ञान देती है उन्हें? अरे मादर जात, किस प्रकार का ज्ञान देती तू? तेरी माँ की जय हो। किस प्रकार का ज्ञान देती है तू उन बच्चों को? पहला कि गिरोह कैसे बनाया जाता है, ऐसा ज्ञान देती है। बोल, गिरोह कैसे बनाया जाता है ये ज्ञान देती है। गिरोह में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए ये ज्ञान देती है। तीसरा, गिरोह का संचालन कैसे करते हैं, ये बच्चों को ट्रेंड कर रही है। तो गिरोह का संचालन कैसे करते हैं, यूट्यूब पे फर्जी आइडिया कैसे बनाते हैं, ये सिखाती है तू बच्चों को ट्यूशन में। और अपनी आवाज में गाली देके उस आवाज को फीमेल को मेल में कैसे डाइवर्ट करते हैं, और मेल को फीमेल में कैसे डाइवर्ट करते हैं, ये ट्यूशन पढ़ाती है तू है। और गालियां कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि तू बहुत प्रकार की गालियां जानती है। क्यों? और मेरा उन सभी अभिभावकों से निवेदन है कि इस प्रकार की महिला जो एक संगठित आपराधिक गिरोह को संचालित कर रही हो, इसके पास अपने बच्चों को भेजकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। इस महिला और इसके परिवार से आप सब परिवार और अपने बच्चों को इसके परिवार से उचित दूरी बनाए रखें। मेरा उन अभिभावकों से विनम्र निवेदन है। ये बड़ी शातिर महिला है। तो अपने मुंह से कह रही है कि क्या कहते हैं, अरे फोटो तो उनकी ली जाती है जिनमें कुछ बात होती है। भाई, कल की लाइव में तो कह रही है फोटो उनकी ली जाती है, नाम उनका लिया जाता है, लगाई जाती है फोटो, और नाम उनका लिया जाता है जिनमें कुछ बात होती है। मेरी और मेरी वाइफ की फोटो और हमारे नाम को तो पिछले 12 महीनों से आज तक यूज कर रही है। तो जाहिर सी बात, हमें भी कुछ काबिलियत होगी। क्यों रे मदर जात? क्यों? तू तो लगातार दिन रात हमारे नाम की माला भी जमती थी रे। भुला गई? मलवा हरा गई का तेरा? का रे? का? अब तू अपने शब्दों को उतनी बेबाकी से नहीं रख पाती है जितना तू पहले रखती थी। अब तेरे मन में कुछ खौफ दिखाई देता है तेरे चेहरे पे। कैसा खौफ है? क्या डर है? मैं तो सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं अनजान था, अनभिज्ञ था इससे। लेकिन तूने मुझे यूट्यूबर भी बनाया।
रिएक्शन देना तूने मुझे सिखाया। अब तेरे शब्द तुझी पे क्या इस्तेमाल किए जाएंगे। मजा आया? खेल कैसा लगा? अब तो जो कमेंट पढ़ती है वो भी मतलब रुक रुक के पढ़ती है। पहले जितनी बेबाकी से कमेंट पढ़ती थी वो बेबाकी तेरे अंदर रही नहीं। कहाँ गुम हो गई? क्यों? कहाँ गुम हो गई? हाँ, तूने और वो नकली बुआ ने जो हम दोनों के विरुद्ध प्रोपोगेंडा फैलाया था वो टाटा फेस हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि तेरे गिरोह के सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही। क्यों? अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, तो कब से कह रहा हूँ वो जग्गू बिष्ट कहाँ गया रे? हैं? वो कौन है? कहाँ रहता है? भाई तूने कहा वो पैठानी का है जग्गू बिष्ट। पैठानी में कोई जग्गू बिष्ट है नहीं, तो कौन है? कहाँ है? कहाँ का रहने वाला है? उसको धरती निगल गई कि आसमान खा गया है। इसी प्रकार वो तेरा भतीजा अमित कहाँ गया? कहाँ गया बोल? तू अब तो उसके चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं दिख रही है, उसका चैनल नहीं दिख रहा। और जग्गू बिष्ट के एक कमेंट पे तूने पता नहीं कैसी गंदी वीडियो बनाई थी हम पे, याद है? याद है कि भूल गई? सुन साड़ी, मुझे अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारने में बड़ा मजा आता है। ये तू बाराबंकी वाली उससे भी पूछ लेना। सन 2009 में 2010 में एक को दौड़ा दौड़ा के मारा था। पूछना, उसने गलती की तो दौड़ा दौड़ा के मारा, मोहल्ले में कोई आया नहीं बचाने। मैं वो हूँ, मुझे अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारने में मजा आता है। अब तू सोच रही है सोशल मीडिया से मेरे विरुद्ध बोलना तूने बंद कर दिया, क्योंकि तुझे लगा कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे एक एक शब्दों को पकड़ेगा, और मैं वही कर रहा हूं। तू बोल, तू किसी के लिए भी बोलेगी, कहीं भी बोलेगी, तुझे मैं तेरी भाषा में रिएक्शन दिया करूंगा। अभी नहीं, जब तक तू सोशल मीडिया पे है। आज ही थोड़ी ना कि आज तूने सॉरी बोल देगी उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं पहले दुश्मनी करता नहीं, और एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, उसकी समझ में नहीं आया, फिर मैं दुश्मन को माफ करता ही नहीं। क्या तुम नहीं या हम नहीं जानी? तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपना प्यार और सहयोग हमेशा की तरह बनाए रखें, और जिनको लगता है, जिनकी अंतरात्मा कहती है कि मेरे चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, वो सब्सक्राइब करें। और जिनको न लगता हो कि इसको लाइक ना करें और सब्सक्राइब ना करें तो वो कतई ना करें। अभी हाँ, एक चीज़ और कहना तो, कुछ कमेंट आए हैं, उनका जवाब दे देता हूँ। वाइफ वाले में देखता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। कमेंट आया, कोई नीलम थपलियाल है, तो कितनी अच्छी है, तो अपनी बेटियों की नहीं हुई। तू जानती है कि मेरी मिसेज कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है? ठीक, तू अच्छी है ना, तो अच्छी रहे। मादर जात बीच में उछल कूद, सोशल मीडिया पे ही ब्लॉग देख के उछल कूद मत करिए, तेरी माँ की जाओ। समझी ना? ध्यान की टकी। एक है दीपचंद भगवारी, तो इनका ये कमेंट करता है, तुम 2-4 ब्लॉगर बकवासबाजी करते हो, तुम धरती पर बोल हो। बोल, वो लिख रहा था बोझ, लेकिन लिख गया बोल हो। ये वही है इसका गिरोह। अरे उल्लू गधे, उल्लू के पट्टे, तुझे कोई कह रहा तू देख, तुझे नहीं कह रहा ना, तेरा रिचार्ज भी हमने नहीं करा, ठीक, लेकिन कमेंट सोच समझ के करियो, मेरा या मेरी वाइफ के ब्लॉग पे, ठीक? पकड़ के वही ढूंढूंगा। जो धरती पे बोझ है, वो जो दूसरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं,
उसके बाद अबे नाली के गंदे कीड़े, अपनी गंदगी अपने दिमाग तक रख बे। दीपचंद पगवारी दूसरा भी कमेंट करता है, अबे मादर जात क्या बोल रहा था तू? ऐसे ही मलिक, ऐसी ही तू। अरे उस कुतिया की बराबरी कर रहा रे? अरे वो 2 कौड़ी की, गटर गली सड़ी की, अरे तबेले वाली की, अरे चूतिए। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी को बुरा बोलने से पहले धरातल पे जाओ, ठीक? पहले धरातल पे जाओ। सोशल मीडिया पे जो कहता है जो भी, वो सत्य नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए हम दोनों को पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाई। अब क्यों नहीं आ रहे वो खुल के? अब मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आ जाए। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया, अब भी नहीं समझ में आ रहा तो डालो ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर। उनसे कह दो डाले अपना कॉन्टैक्ट नंबर। वो ऑडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, जिससे जो बात करूंगा। क्या? हाँ, हम तो आदमी कुछ ऐसे हैं, पहले किसी से पंगा लेते नहीं, और सामने वाले ने पंगा कर दिया तो छोड़ते नहीं जानी। जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करें, कुछ गंदे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, और एक कोई कह रही थी इन्हीं में से, वो बुड्ढा है तू बुड्ढे के साथ क्यों गई? आज उनको भी एक जवाब दे देता हूँ, अपनी मम्मी को ले आना। अगर तेरी मम्मी मर गई तो अपनी बड़ी बहन के साथ तू भी आ जाना, एक रात गुजार, फिर तुझे बुढ़ा और जवान दिखाई देगा कि बुढ़ाओं की जवान। तुझे ऐसे ही जवाब की तलाश थी जो मैंने तुझे दिया, तेरे लिए जवाब बहुत बेहतर है, ठीक? तो क्या करें दोस्तों, इन लोगों के लिए अपनी जुबान गंदी करनी पड़ती है। ये अपने हाथ गंदे करते हैं इनके लिए, जो अपनी जुबान गंदी करनी पड़ती है ना। तो बद जुबानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उनको अगर आप उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देंगे तो ये भौंकना, कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं ना, ये भौंकना चालू कर देते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।